चलो दोस्तों, मैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ आया हूँ जो कि सोशल साइंस क्लास 10th का है। जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इसमें चारों सब्जेक्ट का लिया गया है। उसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 2026 के लिए है। तो इसके लिए मैं एक शेर लाया हूँ, उस शेर को आपको सुनाता हूँ, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि किताबों से दोस्ती कर लो यारो, यही हर मुश्किल में काम आएगी। कि किताबों से दोस्ती कर लो यारो, यही हर मुश्किल में काम आएगी। आज जो पढ़ाई बोझ लगती है, आज जो पढ़ाई बोझ लगती है, कल वही हर मुश्किल में काम आएगी। और शायरी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है उसे तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा? तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो ना मैगनी था, ठीक है। दूसरा का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का ए आंसर है। उसके बाद हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान सुल्तान है जो कहाँ के शासक थे? वो किसे थे? मैसूर का शासक था, ठीक है। तीन का ए आंसर परफेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो कि हस्ताक्षर 1871 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। तो जर्मनी के जो एकीकरण करने के लिए कौन उत्तरदायी था? वो बिस्मार्क उत्तरदायी था, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं? इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें किसका संबंध नहीं था? तो वो बिस्मार्क का संबंध नहीं था इटली के एकीकरण में, ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि है जो कि 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। उसके बाद हो गया आठवां नंबर क्वेश्चन को और बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नौवां नंबर क्वेश्चन पर इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का जो एकीकरण 1871 में पूरा हो गया था, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है जो कि वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना जो सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में आपको 2026 में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, जिसमें आपको वीवीआई क्वेश्चन को क्लिक करने इसमें लिया गया, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हीगेल किस देश का दार्शनिक है? हीगेल है जो जर्मनी का दार्शनिक है, ठीक है। उसके बाद हो गया 12 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, सार्डिनिया के राजा कौन था? सार्डिनिया का जो राजा था वो कौन था? विक्टर इमैनुअल था, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हो गया 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे। 14 नंबर को, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स जो है उसका पुस्तक का नाम है दास कैपिटल है। क्या दास कैपिटल? 14 नंबर का बी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन है जो कि वो ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का? ब्रिटेन का निवासी था वो, ब्रिटेन का। 15 का आंसर परफेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन कर करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, रूस के सांसद को कहते क्या? रूस के सांसद को जो कि ड्यूमा कहते, क्या कहते? ड्यूमा कहते। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता? कहते समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहते। किसे कहते? समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहते। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर है जो कि 1965 ईस्वी में आजाद हुआ था। उसके बाद हो गया 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करें। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की जो कि राजधानी क्या है? नोम पेन है, क्या है? नोम पेन। उसके बाद हो गया 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया? अंकोर वाट मंदिर का जो कि निर्माण किसने किया था? तो ये तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था। किसने किया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था। उसके बाद हो गया 21वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की जो सरकार थी वो दक्षिण वियतनाम में था। कहाँ? दक्षिण वियतनाम में। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है। सबको आपको कॉपी में लिखना है, ये जो है क्वेश्चन है आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें 23वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इसने कहा सांसद होते होते नहीं बनते, कि
जिम्मर मैन ने कहा था सांसद होते हैं बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? जीवन, जीवाश्म ईंधन, ये पीडीएफ बनने में थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन है 24 नंबर का, बी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हो गया 25वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 25वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है जो कि रियो डी जेनेरिया में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरिया में हुआ था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो कि एंड्रीन है। 26 के सी नंबर आंसर परफेक्ट आंसर है, ठीक है। सी आंसर परफेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो निम्न में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या है? बांगर है, बांगर। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हो गया 28वां नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण है। तो पंजाब में जो अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण है, ठीक है। उसके बाद हो गया 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में मृदा निर्माण कारक है। तो मृदा का निर्माण किससे कारक है? वो सभी, यानी कि उनमें सभी से कारक है, जलवायु, वनस्पति, चट्टान, ये सभी से निर्मृदा निर्मृदा मृदा जो निर्माण कारक है, ठीक है। उसके बाद हो गया 30वां नंबर क्वेश्चन और हम लोग बोले 30वां नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी है जो कि कपास के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। इस व्यक्ति इसका आंसर परफेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, बार बार हाथ की बात इसके कारण हो जाता है, ठीक है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुड़ किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? गुड़ है जो कि लाल मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में से किसको रेगुर कहते हैं? रेगुर है जो कि जलोढ़ मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा, नहीं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। 31 नंबर का डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करते, निम्न में कौन अजैविक संसाधन, निम्न में जो कि नदी है जो अजैविक संसाधन। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है जो कि प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल रहता है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल रहता है, ठीक है। उसमें स्त्रियों के शरीर में जो कि स्त्रियों के शरीर में 65%, 55% जल रहता है। पुरुषों के शरीर में 10% है जो कि ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पर है, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हमारा जो सबसे लंबा बांध कौन है? वो हीराकुंड बांध है, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में जो कि सर्वाधिक वर्षा होती है वो मासिन राम में हो जाएगा, मासिन राम में। उसके बाद हो गया 37 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन का है। सुंदरवन कहाँ? तो सुंदरवन हो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोल कहाँ उपयोग होता है? टैक्सोल है जो कि कैंसर में उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद बाहर 39 नंबर क्वेश्चन को जाएंगे हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत भाग है? भाग वन से ढका है। भारत का जो कि 24.62% भाग है जो कि वन से ढका हुआ है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक कौन है? आयुर्वेद का जनक है जो कि चरक है। कौन है? चरक। 40 का नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल की जो सीमा है बिहार से जुड़ी हुई है। उसके बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र? बिहार में जो कि 7% कृषि क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्राय कौन सा मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जो कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हो गया 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न में से सोन नदी जो कि दक्षिण बिहार की नदी है, ठीक है। 44 का आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या? प्राकृतिक आपदा है। ये इसका प्राकृतिक आपदा। 45 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ है जो कि वो भी प्राकृतिक ही आपदा है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित जो
मानव निर्मित आपदा है तो मानव निर्मित इसमें आतंकवादी जो मानव निर्मित आपदा है जो कि वो आतंकवादी क्या है, आतंकवाद है। तो अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हो गया ये राजनीति में रंपा विद्रोह कब हुआ है? रंपा विद्रोह जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में वो साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो कि महात्मा गांधी था, कौन था? महात्मा गांधी। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किस वर्ष की? जैसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, वे वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों को लौटो का नारा स्वामी स्वामी दयानंद ने दिया। किसने दिया? तो स्वामी दयानंद ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, जलवा 53 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि 13 अप्रैल 1979 को हुआ था। उसके बाद हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो कि 1857 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मारो का क्या था इसका प्रसिद्ध नारा था? 56 का 56 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किस किस पर लागू हुई थी? यानी कि किसानों पर लागू हुआ था। किस पर? तीन कठिया प्रणाली है जो कि किसानों पर लागू हुआ था। उसके बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध है ना, जो कि महात्मा गांधी भारत आए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। उसके बाद हम लोग 60वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हो गया, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 7 नंबर का सी आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की जो कि मुद्रा है वो क्या है? कोरोना है। क्या है? कोरोना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, टका किस देश का मुद्रा है? टका है जो कि इसका बांग्लादेश का टाका है। क्या? टाका। आप लोग जीके में पढ़े होंगे, क्या जीके में बांग्लादेश का क्या होता है? टाका होता है। उसका मुद्रा क्या होता है? टाका। उसके बाद हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार है जो कि वो इराक का मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन, रुपए निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो जो कि इंडिया का भी रुपया है, नेपाल का भी रुपया है और पाकिस्तान का भी रुपया है। यानी कि इनमें से सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, जो कि तारापुर ऊर्जा केंद्र है। तारापुर जो कि ऊर्जा केंद्र क्या है? महाराष्ट्र के, ठीक है। उसके बाद हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल जो सेवा कहाँ उपलब्ध है? वो कि दिल्ली में, क्या है? नई दिल्ली में उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व रेल का मुख्यालय जो कि हाजीपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में का है, मुंबई में। 68 नंबर का ए आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 68 नंबर का ए आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है? तो जो कि निम्न में से मेघालय जो कि वो रेल राज्य से जुड़ा नहीं है, ठीक है। रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है। उसके बाद हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इन ऑल इंडिया ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो कि 1936 ईस्वी में हुआ था। 70 नंबर के क्वेश्चन का ए आंसर परफेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जो कि जार का रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। 71 नंबर का डी आंसर परफेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है,
दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का जो कि प्रकाशन है जो कि 1867 ईस्वी में हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है जो कि परफेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो कि वो जर्मनी में हुआ था। किसमें? जर्मनी में हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर परफेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो कि क्या कब हुआ था? जो कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। 74 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर परफेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का जो कि सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र वो की उत्तर रेलवे, क्या है? उत्तर रेलवे क्षेत्र है। 75 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर परफेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का है जो कि बिहार संपन्न है, क्या बिहार किससे संपन्न? बिहार है जो कि पशुपालन से संपन्न है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे वर्कशॉप स्थित है, वो रेलवे वर्कशॉप है जो कि जमालपुर से स्थित है। क्या है? जमालपुर से स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है जो कि थोड़ा इधर पर आ जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार में राज्य मार्ग कहाँ है? बिहार में जो कि बिहार में कहाँ राज्य मार्ग है? वो राजगीर में। क्या है? राजगीर में। तो ये गलती हो गई पीडीएफ बनने में, राजगीर में। ठीक है, राज्य मार्ग है जो कि राजगीर में है, राजगीर में। ठीक है, उसके बाद हो गया तो 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? 2001 के जो हिसाब से, 2001 ईस्वी के हिसाब से बिहार की जनसंख्या कितना था? 8 करोड़ से अधिक था। कितना? 8 करोड़ से अधिक था। ठीक है, उसके बाद हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन कर पाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में जो कि सर्वाधिक आबादी है जो कि किस जिला में होगी? पटना में। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।